जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है सुकून। सोफे पर बैग पटकते हुए ममता धम से बैठ गई। सिर भी भारी लग रहा था। इतने में माँ भी पानी लेकर आ गई। क्या हुआ ममता बेटा, थकी थकी सी लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना। हाँ माँ, बस थोड़ा सिर भारी है, जरा अपने हाथों से दबा दो ना। कहते हुए ममता बीना जी की गोद में लेट गई। बीना जी की प्यार भरी थपकी ममता को बड़ा सुकून दे रही थी। उसने आंखें मूंदी तो अतीत की तस्वीरें सामने घिर आई। हमेशा से ही बड़े सपने देखने का शौक था। बचपन से ही बस यही धुन थी कि बड़े होकर नौकरी करना, पार्टी करना, दोस्त बनाना और अपने पैसों पर दुनिया घूमना। एमबीए होते ही ममता की नौकरी लग गई। अब तो उसके सपनों में मानो जैसे पंख लग चुके थे। जैसा उसने चाहा था वैसा ही हो रहा था। अब तक रहन सहन भी बिल्कुल बदल चुका था। ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना, महंगी पार्टियों में जाना, ऐशो आराम की जिंदगी जीना, यही दिनचर्या थी। वहीं मनोज का दिल ममता पर पहली मुलाकात में ही आ चुका था, जब एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनका मिलना हुआ था। काम के चलते कई बार दोनों का मिलना हुआ। ममता भी मनोज के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। दोनों की रजामंदी हुई और शादी भी हो गई। मनोज बहुत ही समझदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। मनोज का परिवार भी बड़ा सुलझा हुआ था। ममता को उन्होंने तुरंत ही अपना लिया। ममता की सास सरिता जी तो और भी भली महिला थी। ममता की तो पहले से ही देर तक सोने की आदत थी, पर सरिता जी ने उसे कभी किसी भी बात के लिए नहीं टोका। वो खुद ही सबके लिए सुबह का चाय नाश्ता बना लेती। ममता उठते ही ऑफिस के लिए तैयार हो जाती। नाश्ता भी बना बनाया मिलता। ममता के दिन मजे से कट रहे थे। और क्या चाहिए था उसे। मनचाही नौकरी, मनचाहा पति, और अब तो ससुराल भी ऐसा मिला जहाँ कोई चीज की मनाही नहीं। शाम को भी जाकर काम ना करना पड़े, इसलिए ममता जानबूझकर देर से घर पहुंचती। मनोज को प्रोजेक्ट के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना होता था, इसलिए घर में क्या चल रहा है उसे कुछ खबर ही न थी। सरिता जी ने भी कभी मनोज से इस बारे में जिक्र नहीं किया। हमेशा मन में सोचती कि मायके की आजादी एकदम से नहीं जाती, धीरे धीरे सीख जाएगी। एक रोज जब मनोज घर पहुंचा तो सरिता जी खाना बना रही थी। अरे माँ, आप किचन में अकेली क्यों? आज तो ममता भी घर में ही है, उसे भी अपने जैसा कुछ सिखा दो। अरे बेटा, अभी नई नई है, सीख लेगी बाद में। पर मनोज को माँ का यूं अकेले काम करना अच्छा ना लगा। वो सीधा अपने कमरे में गया तो ममता बिस्तर पर लेटी फोन चला रही थी। तुम यहाँ बैठी आराम कर रही हो और माँ अकेली इतनी गर्मी में किचन में लगी हुई है। मनोज के यह शब्द ममता को अच्छे न लगे। क्या मतलब है तुम्हारा मनोज? हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है और उसमें भी मैं चैन से ना बैठूं। और वैसे भी माँ जी तो दिन भर घर में ही रहती है, थोड़ा काम कर दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। ममता ने लापरवाही से कहा। मतलब माँ घर पर रहती है तो क्या वो तुम्हारी सेवा करे? मैंने तो आज तक तुम्हें एक गिलास भी इधर से उधर करते नहीं देखा। कम से कम छुट्टी के दिन तो मदद कर ही सकती हो उनकी। मैं यहाँ किसी की नौकरानी नहीं हूँ और न यहाँ किसी पर निर्भर हूँ। नौकरी करती हूँ और तुमसे तो ज्यादा ही कमा लेती हूँ। तुम कहो तो अपने पैसों से एक नौकरानी जरूर लगवा देती हूँ। इतने में सरिता जी भी कमरे में आ चुकी थी। क्या बेटा, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? अब जाने दो इन सब बातों को। पर बात दोनों के अहम पर आ चुकी थी। ममता में भी अपनी नौकरी का गर्व था, इसलिए तुरंत ही बैग लेकर मायके आ गई। मनोज ने एक बार भी ममता को रोकने की कोशिश नहीं की और इतने महीनों में ना ही कभी फोन किया। ममता ने भी अहम के चलते खुद से कभी फोन लगाने की कोशिश न की, पर उसे मनोज के फोन का इंतजार जरूर रहता कि मनोज खुद ही उससे माफी मांग ले। आज 6 महीनों बाद उसने मनोज को ऑफिस में देखा। उसे देखते ही मन बात करने को चाहा, पर मनोज मुंह फेरता हुआ चला गया। आज ममता उसे जाता हुआ देखती रही। सिर भारी हुआ तो छुट्टी लेकर घर आ गई। कभी नौकरी पर इतराने वाली ममता इस भाग दौड़ भरी नौकरी से अब उब चुकी है। आए दिन दोस्तों के साथ पार्टी करने वाली ममता को अब अकेलापन सताने लगा है। खुशियां तो जैसे खो ही गई है। अपनी हंसती खेलती गृहस्थी को स्वयं ही रौंद कर आई थी। अब किस मुंह से लौट कर जाऊं, यही सोच रही थी कि माँ ने आवाज दी, देख बेटा, दामाद जी आए हैं। ममता ने झट से आंखें खोली तो सामने मनोज ही था। उसे देखते ही ममता का घमंड आंसुओं में बह गया और दौड़कर मनोज के गले लग गई। मुझे माफ कर दो मनोज, बस इतना ही बोल पाई और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मनोज के बगल में बैठी ममता का आज वास्तव में गृह प्रवेश होने जा रहा था।
खुशियों का गृह प्रवेश। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।